हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राहुल कुमार और आप देख रहे हैं स्टडी ग्लोब फैक्ट टू एट द रेट। यूपी टीजीटी पीजीटी आर्ट की क्लास में जो हमने कल वेस्टर्न आर्ट सीरीज चला रखी है, जिसमें वाद वाली सीरीज चल रही थी, जिसमें हमने कल की क्लास में पढ़ा था ऑप आर्ट को और पॉप आर्ट को। किसको? ऑप आर्ट, जिसको आपका ऑप्टिकल आर्ट भी कहा गया है और नेत्रीय कला भी कहा गया है। जिसका नेत्रीय कला का जो मुख्य उद्देश्य था क्या था? चाक्षुष भ्रम था। और इसके जो कलाकार रहे थे, किसने आरंभ किया था इसको? विक्टर वासेरेली ने किया था इसको आरंभ। ठीक है। और इसका प्रथम चित्र कौन सा माना जाता है? जो जेब्राज है, जो विक्टर वासेरेली का चित्र है, जो 1937 ईस्वी में इन्होंने बनाया था। ठीक है। और पॉप आर्ट, जिसको पॉप आर्ट को आपका पॉपुलर आर्ट भी कहा गया है। ठीक है। और इसका उदय कहाँ हुआ था? आपका इंग्लैंड में हुआ था। और इसके कलाकार कौन थे आपके? एंडी वॉरहोल थे, रॉबर्ट रोजनबर्ग थे और हैमिल्टन थे। ठीक है। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे भविष्यवाद को, नवलचीलावाद को, सुरीलवाद को, सर्वोच्चवाद को, किरणवाद को। इन टॉपिक्स को सारे को आज कवर करेंगे, जो आपके वेस्टर्न आर्ट सीरीज से संबंधित हैं। ठीक है। जो आज की क्लास है आपकी यूपी टीजीटी पीजीटी आर्ट नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं कि भविष्यवाद, नवलचीलावाद और आपका सुरीलवाद, सर्वोच्चवाद, किरणवाद, इनका शुरुआत कैसे हुई। ठीक है। पहले देखते हैं आप भविष्यवाद, जिसको फ्यूचरिज्म कहा गया है। इसका टाइम पीरियड है आपका 1909 से 1917 ईस्वी तक। भविष्यवाद, फ्यूचरिज्म एक कलात्मक आर्टिस्ट तथा आंदोलन, सामाजिक आंदोलन, सोशल मूवमेंट था, जिसका आरंभ 20वीं शताब्दी के पूर्व इटली में हुआ था। कब हुआ था? 20वीं शताब्दी के पूर्व इटली में हुआ था। किसका? फ्यूचरिज्म का आरंभ। ठीक है। कब से? 1909 से इसका टाइम पीरियड है और 1907 ईस्वी तक। ठीक है। आगे देखते हैं। यह इनका एक चित्र है। चित्र का नाम है आपका जीनो सेवेरनी डायगोनल। इनका यह चित्र है जीनो सेवेरनी, जो डायनामिक हेरोग्लाइफिक ऑफ द बॉल टेबेरिन 1912 ईस्वी में कैनवास पर तेल रंग में बनाया गया है। और कहाँ रखा हुआ है? यह म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क में रखा हुआ है। भविष्यवाद से एक क्वेश्चन आया था, जो आपका यूपी टीजीटी 2021 में भविष्यवाद का घोषणा पत्र किसने लिखा था? तो आपका फिलिप्पो तोमासो ने लिखा था। ठीक है। तो जितने भी वाद थे आपके, हमने वाद अब तक कंप्लीट किए हैं। नवशास्त्रीयवाद, आपका स्वच्छंदतावाद को पढ़ा हमने, यथार्थवाद को पढ़ा, प्रभाववाद को पढ़ा, उत्तर प्रभाववाद को पढ़ा, नव प्रभाववाद को पढ़ा, फाववाद को पढ़ा, अभिव्यंजनावाद को पढ़ा, घनवाद को, दादावाद को, अति यथार्थवाद को, और उसके बाद आता है आपका भविष्यवाद। ठीक है। तो जितने भी वाद हैं, इसमें वाद से 2021 टीजीटी पीजीटी में 10 क्वेश्चन आए और आपके पीजीटी में 15 क्वेश्चन आए वाद से संबंधित। ठीक है। तो आप बिल्कुल क्लास मिस ना करें, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें। चलो आगे देखते हैं। इटली की आधुनिक कला का आरंभ जो भविष्यवाद से माना जाता है। ठीक है। फ्रांस के बाहर आरंभ होने वाले आंदोलनों में भविष्यवाद ही एकमात्र महत्वपूर्ण आंदोलन था। क्या था? जो फ्रांस के बाहर आरंभ होने वाले आंदोलनों में से कौन सा? भविष्यवाद ही एकमात्र महत्वपूर्ण आंदोलन था। भविष्यवाद का प्रणेता इटालियन कवि फिलिप्पो तोमासो मारिनेती था। ये जो है आपका भविष्यवाद था, इसका घोषणा पत्र किसने लिखा था? तो वो आपका फिलिप्पो तोमासो मारिनेती ने लिखा था। तो ये क्वेश्चन भी यूपी टीजीटी में आया था। भविष्यवाद का घोषणा पत्र किसने लिखा था? तो फिलिप्पो तोमासो ने लिखा था। ठीक है। 1909 ईस्वी में मारिनेती ने भविष्यवाद का प्रथम घोषणा पत्र तैयार किया। यह घोषणा पत्र पेरिस की ला फिगारो पत्रिका ने प्रकाशित किया था। इस आंदोलन में भविष्य के आधार को कला का आधार बनाते हुए तकनीकी विकास, वाहनों की तीव्र गति, औद्योगिक चिमनियों से निकलते हुए धुएं, बंदरगाहों पर अर्धरात्रि में चमकते बल्ब आदि का कलाकारों ने चित्रण किया था। क्या किया था? जो आपका भविष्य के आधार पर क्या किया था? कला का आधार बनाते हुए तकनीकी विकास, यानी कि टेक्नोलॉजी विकास किया, आपका वाहनों की तीव्र गति, औद्योगिक चिमनियों से निकलते हुए धुएं, बंदरगाहों पर अर्धरात्रि में चमकते बल्ब आदि कलाकारों ने चित्रण किया। ये इनका विषय रहा था। किसका? भविष्यवाद का।
ठीक है। जितने भी आपके वाद हैं तो हर वाद में हर कलाकार का विषय रहा है कि किस विषय से संबंधित इन्होंने चित्र बनाए हैं, ठीक है। तो वैसे ही इसमें किस विषय से संबंधित चित्र बनाए हैं, तो भविष्य से संबंधित चित्र बनाए हैं इसमें। आगे देखते हैं, उन्होंने कला के प्रत्येक माध्यम जिनमें चित्रण, मूर्ति निर्माण, सेरेमिक, ग्राफिक डिजाइन, इंडस्ट्रियल डिजाइनर, इंटीरियर डिजाइन, थिएटर, फिल्म, फैशन, टेक्सटाइल, साहित्य, संगीत इत्यादि का निर्माण किया था इन्होंने। आगे देखते हैं, भविष्यवाद का जो सबसे प्रमुख सिद्धांत है तो वह समयवच्छेद था, जिसके अनुसार वे भिन्न समय के प्रभावों को एक साथ चित्रित कर सकते थे जो पहले नहीं किए जाते थे। यह आंदोलन गति के चित्रण को लेकर आगे बढ़ा था। किसका आंदोलन का? गति के चित्रण को लेकर ये आगे बढ़ा था। कौन सा? भविष्यवाद आपका। आगे देखते हैं, इटली में कार्लो कारा, उम्बेर्तो बोचियोनी, जियो सेवेरनी तथा जियाकोमो बाल्ला इत्यादि इस कला आंदोलन के प्रमुख चित्रकार थे। आगे देखते हैं, 11 नवंबर 2019 को न्यूयॉर्क के क्रिस्टी नीलामी में इटालियन चित्रकार उम्बेर्तो बोचियोनी 1882-1916 ईस्वी के मध्य की 1913 ईस्वी में बनाई गई ब्रॉन्ज पर सोने की परत चढ़ी मूर्ति कौन सी बनाई इन्होंने? यूनिक फॉर्म्स ऑफ कंटिन्यूटी इन स्पेस, जो कितने मिलियन डॉलर में बिकी? आपकी $16.2 मिलियन में बिकी थी। कौन सी? यूनिक फॉर्म ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है। किसकी बनी थी ये? ब्रॉन्ज की, ब्रॉन्ज पर सोने की परत चढ़ाई थी इस मूर्ति पर, ठीक है। और कलाकार कौन थे आपके? उम्बेर्तो बोचियोनी थे, जो क्रिस्टी नीलामी में 2019 की नीलामी में ये बिकी थी। कितने में? $16.2 मिलियन में। अगला वाद देख लेते हैं हम, नवलचीलावाद, जिसको न्यू प्लास्टिसिज्म कहा गया है। इसका टाइम पीरियड है आपका 1910 ईस्वी से 1931 ईस्वी। नवलचीलावाद, जिसे डे स्टाइल के नाम से भी जाना जाता है, एक डच कलाकार आंदोलन था जिसकी शुरुआत 1917 ईस्वी में नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम से हुई थी। कहाँ से हुई थी? नीदरलैंड की एक राजधानी थी, कौन सी? एम्स्टर्डम से इसकी शुरुआत हुई थी। किसकी? नवलचीलावाद की। किसने की थी? डे स्टाइल नाम से भी इसको जाना जाता है। और किसने की थी? एक डच कलाकार आंदोलन था। आगे देखते हैं, वान डॉसबुर्ग व पिएट मोंद्रियान इस वस्तु निरपेक्ष कला आंदोलन के प्रणेता तथा प्रमुख कलाकार थे। कौन कौन से इसके कलाकार थे? वान डॉसबुर्ग व पिएट मोंद्रियान इस वस्तु निरपेक्ष कला आंदोलन के प्रणेता तथा प्रमुख कलाकार थे इसके, ठीक है। डे स्टाइलस एक आर्ट जर्नल का शीर्षक भी था, जिसका प्रकाशक डच चित्रकार, डिजाइनर, लेखक तथा समीक्षक वॉन डॉसबुर्ग था। कौन थे? जो डे स्टाइलस एक आर्ट जर्नल का शीर्षक भी था, जिसका प्रकाशक कौन थे? डच चित्रकार थे। कौन? डिजाइनर थे, एक लेखक थे तथा समीक्षक थे। कौन? वॉन डॉसबुर्ग थे। इनका एक चित्र है ये, मोंद्रियान साम, लाल वृक्ष है ये, एवंड डी रोम बूम के नाम से। संग्रह कहाँ है इसका? गेमिंटे म्यूजियम द हेग, नीदरलैंड में इसका संग्रह है। यह कला आंदोलन ज्यामितीय आकारों के गणितीय प्रयोग, जिनमें लंबवत, वर्टिकल तथा क्षैतिजीय हॉरिजॉन्टल रेखाएं एवं 3 प्राथमिक रंगों लाल, पीला व नीला तथा 3 मूल तटस्थ रंगों भूरा, सफेद व काला रंग। जो आपके हमारे प्राथमिक रंग होते हैं वो है आपके लाल, पीला और नीला। और मूल रंग कौन से हैं? मूल तटस्थ रंग आपके भूरा, सफेद व काला। काला और सफेद जो है रंगों की श्रेणी में नहीं आते हैं, ये इनको क्या बोला जाता है? तटस्थ रंग का कहा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, प्रयोग द्वारा कला व जीवन में संगति लाने के प्रयास को लेकर इस कला आंदोलन का प्रमुख कलाकार कौन थे? मोंद्रियान थे, जिसका जन्म कब हुआ था? 7 मार्च 1872 ईस्वी को नीदरलैंड में हुआ था इनका जन्म। किसका? मोंद्रियान, जो इस कलाकार थे नवलचीलावाद के, ठीक है। आगे देखते हैं, मोंद्रियान की कला शिक्षा नेशनल एकेडमी ऑफ एम्स्टर्डम में हुई थी। कहाँ हुई थी इनकी शिक्षा? कला की शिक्षा नेशनल एकेडमी ऑफ एम्स्टर्डम में हुई थी।
मोंद्रियन का प्रारंभिक चित्र कौन सा था? प्रसिद्ध चित्र इवनिंग रेड टी ट्री, जिसको एवन डी ब्रॉड बूम भी कहा गया। वर्ष 1910 में इन्होंने ये बनाया था, जो अभी हमने आपको फोटो दिखाई थी इसकी। डच दार्शनिक सान मार्क्स की दो पुस्तकें, द न्यू इमेजेस ऑफ द वर्ल्ड 1915 ईस्वी तथा प्रिंसिप ऑफ प्लास्टिक मैथमेटिक्स 1916 ईस्वी में से मोंद्रियन काफ़ी क्या थे, प्रभावित थे। किससे? जो सॉन मार्क्स थे, इनकी दो पुस्तक थी, कौन सी? द न्यू इमेजेस ऑफ द वर्ल्ड और दूसरी थी प्रिंसिप ऑफ प्लास्टिक मैथमेटिक्स। ठीक है, जिससे क्या थे, मोंद्रियन बहुत ही प्रभावित थे। मोंद्रियन ने 1917 ईस्वी में डे स्टाइल को नवलचीलावाद नाम दे दिया था। क्या दिया था इन्होंने? जो मोंद्रियन थे 1917 में डे स्टाइल को नवलचीलावाद नाम दे दिया था इन्होंने। किसने नाम दिया? ये क्वेश्चन भी आ गया है कि डे स्टाइलस को नवलचीलावाद किसने नाम दिया था? तो मोंद्रियन ने दिया था। कब दिया था? 1917 ईस्वी में दिया था। 1920 ईस्वी में मोंद्रियन ने अपनी कला शैली पर आधारित एक पुस्तक द न्यू प्लास्टिज्म तथा अपनी शैली को यही नाम दिया, जिसका प्रमुख रचना सिद्धांत था हार्मनी इज द बैलेंस ऑफ कंट्रास्ट। क्या नाम दिया था? हार्मनी इज द बैलेंस ऑफ कंट्रास्ट नाम ये रचना थी इनकी। ठीक है, आगे देखते हैं। 1994 ईस्वी में न्यूयॉर्क में मोंद्रियन की मृत्यु हो गई थी। कब हो गई थी इनकी मृत्यु? 1994 से न्यूयॉर्क में मोंद्रियन की मृत्यु हो गई थी। मोंद्रियन के कुछ प्रसिद्ध चित्र हैं जो निम्नलिखित हैं आपके। विंड मिल इन द सनलाइट, द रेड मिल, लैंडस्केप विद ट्रीज, द ग्रेट ट्री, टेबल थर्ड, कंपोजिशन विद रेड ब्लू एंड येलो 1930 में बनाया। येलो ब्लू एंड ब्लैक, ब्रॉडवो बोगी 1943 में बनाया। अब आपका अगला वाद देख लेते हैं हम, सुरीलवाद, जिसको कहा गया ऑर्फिज्म। इसका टाइम पीरियड है 1910 से 1913 ईस्वी। ठीक है, 3 साल इसका टाइम पीरियड रहा। आगे देखते हैं इसको। सुरीलवाद चित्रकारों व कला आलोचकों का एक मंडल था जो घनवाद की संकीर्ण परिभाषा से पृथक पहचान बनाना चाहता था। क्या था? जो सुरीलवाद चित्रकारों व कला आलोचकों का एक मंडल था जो घनवाद की संकीर्ण परिभाषा से पृथक पहचान बनाना चाहता था। घनवाद का जो जनक थे कौन थे? तो वो आपके पिकासो थे। ठीक है, ये इनका एक चित्र है जिसका नाम है एक साथ विंडो ऑन द सिटी। किसका है? रॉबर्ट डिलानो का है। कब बनाया? 1912 ईस्वी में बनाया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। यह कला आंदोलन गैलरी ए बोएती पेरिस में आयोजित 1912 ईस्वी की कला प्रदर्शनी सेक्शन द और के उद्घाटन भाषण में रॉबर्ट डेलानो व सोनिया डेलानो के चित्रों को वर्णित करते हुए फ्रेंच कवि, लेखक और कला समालोचक गिवलेयम अपोलिनेयर द्वारा उनकी कला को दिए गए नाम सुरीलवाद से प्रारंभ हुआ। ऑर्फिज्म शब्द ग्रीक पौराणिक कथा के पात्र ऑर्फिज से आया, जो कवि व संगीतकार थे। ऑर्फिज्म शब्द किससे आया था? जो ग्रीक का पौराणिक कथा के पात्र ऑर्फिज से आया था, जो कवि व संगीतकार थे। ठीक है, सेक्शन द औरो कला प्रदर्शनी का नामकरण जो फ्रेंच घनवादी चित्रकार व प्रिंट मेकर जैक विलोन ने लियोनार्डो द्वारा लिखित पुस्तक के गोल्डन सेक्शन वर्ग विभाजन द्वारा प्राप्त ज्यामितीय अनुपात को पढ़कर किया था। किसका? जो लियोनार्डो द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? गोल्डन सेक्शन वर्ग विभाजन द्वारा प्राप्त ज्यामितीय अनुपात को पढ़कर किया था। लियोनार्डो दा विंची कौन से टाइम के थे? तो ये आपके पुनर्जागरण काल के थे। पुनर्जागरण में किसके थे? पुनर्जागरण काल में 2 काल थे आपके, प्रारंभिक पुनर्जागरण काल और आपका था चरम पुनरुत्थान कालीन कला। ठीक है, तो ये चरम पुनरुत्थान कालीन कला के कलाकार थे। कौन कौन से? आपके लियोनार्डो, माइकल एंजेलो और आपके राफेल। ठीक है, ये 3 महत्वपूर्ण कलाकार थे। और लियोनार्डो का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1452 ईस्वी को। ठीक है, सेक्शन द और सुवर्ण अवच्छेद वर्ग विभाजन द्वारा ज्यामितीय अनुपात प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है। सेक्शन द और
स्वर्ण अवच्छेद वर्ग विभाजन द्वारा ज्यामितीय अनुपात प्राप्त करने की क्या है, प्रक्रिया है, जिसे 16वीं शताब्दी में लियोनार्डो दा विंची ने वर्णित किया था। लियोनार्डो विंची जो क्या थे, वास्तुकार भी थे, चित्रकार भी थे। ठीक है, इस अनुपात को आदर्श समानुपात माना जाता है। सुरीलवाद का प्रणेता कौन है, तो आपके रॉबर्ट देलोना था। कौन थे सुरीलवाद के प्रणेता, आपके रॉबर्ट देलोने थे। इसने रंग सौंदर्य को प्रमुख स्थान देकर घनवादी चित्रण किया था। क्या किया था, जो इसने रंग सौंदर्य को प्रमुख स्थान देकर घनवादी चित्रण किया था इसका। देलोने यूजिन सेवरेल की पुस्तक द प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी एंड कंट्रास्ट ऑफ कलर्स एंड देयर एप्लीकेशंस टू द आर्ट्स 1855 ईस्वी में से बहुत प्रभावित था। देलोने किससे प्रभावित थे, यूजिन की जो सेवरेल की पुस्तक थी, कौन सी, द प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी एंड कंट्रास्ट ऑफ कलर्स एंड एप्लीकेशन टू द आर्ट, इससे क्या थे, प्रभावित थे। कौन, देलोने। वर्ष 1912 ईस्वी का सिमल्टेनियस विंडोज चित्र श्रृंखला किसने बनाया था, तो देलोने ने बनाया था। देलोने का एक है प्रसिद्ध कार्य है, कौन सा, सिमल्टेनियस विंडोज। ठीक है, देलोने के कुछ प्रसिद्ध चित्र हैं जो निम्नलिखित हैं। संत सेवेरिन सीरीज, द सिटी सीरीज, द एफिल टावर, रिदम 1938 में बनाया इन्होंने। द सिटी ऑफ पैलेस सीरीज 1912 में बनाया इन्होंने। द सर्कुलर फॉर्म सीरीज 1930 में बनाया इन्होंने। द फर्स्ट डिस्क सन एंड मून 1912 से 13 ईस्वी में बनाया इन्होंने। नेक्स्ट देख लेते हैं अब। नेक्स्ट है हमारा सर्वोच्चवाद। ठीक है, ये जितने भी हमने वाद कंप्लीट कर लिए हैं, सारे वाद हमारी एक वेबसाइट है studyglobe.com के नाम से, जिसका हमने लिंक बायो में, अपने चैनल की बायो में दिया हुआ है। आप वहाँ से भी जाकर हमारी जितनी भी पाश्चात्य कला से संबंधित विषय हैं, टॉपिक हैं, वो सारे टॉपिक हमने अपनी जो studyglobe.com हमारी वेबसाइट उस पर डाल रखे हैं। और जो भारतीय चित्रकला से संबंधित सारी पोस्ट हैं वो भी हमने अपनी इस वेबसाइट पर डाल रखी है। ठीक है, और एक हमारी पुस्तक है भारतीय चित्रकला का इतिहास, जो हमने अमेजोन पर डाल रखी है, जो PDF फॉर्म में है आपको। ठीक है, ई बुक में है, वो भी आप खरीद सकते हैं। इसका लिंक भी हमने चैनल की बायो में दिया हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं सर्वोच्चवाद, सुपरमैटिज्म। सर्वोच्चवाद का टाइम पीरियड है आपका 1913। ठीक है, सर्वोच्चवाद का उदय कब हुआ, तो 1913 ईस्वी में मॉस्को रूस में हुआ था। कहाँ हुआ था, मॉस्को रूस में हुआ था इनका। कहाँ, सर्वोच्चवाद का उदय। ठीक है, ये किनका चित्र है, इसका नाम है काश्मीर मालेविच द ब्लैक स्क्वायर। द ब्लैक स्क्वायर 1915 ईस्वी, ऑयल ऑन लिनिन, जिसकी माप है 79.5 इंटू 79.5 सेमी। संग्रह कहाँ है इसका, ट्रेटी कोव गैलरी मॉस्को में है इसका संग्रह। ठीक है, इस शैली का प्रणेता कौन है, रशियन चित्रकार कासिमिर मालेविच था। मालेविच की प्रमुख रचना कौन सी है, द ब्लैक स्क्वायर द तथा सफेद पर सफेद। मालेविच के ये क्वेश्चन बहुत आता है, सफेद पर सफेद किसका चित्र है, तो ये मालेविच का चित्र है। और किससे संबंधित है, ये आपके सुरीलवाद से संबंधित है। ठीक है, सर्वोच्चवाद से, सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। इस शैली का एक अन्य कलाकार था रोकेको का प्रसिद्ध चित्र है काले पर काला। ठीक है, अब अगला वाद देख लेते हैं हम, किरणवाद। ठीक है, किरणवाद का समय टाइम पीरियड है आपका 1910 से 1920 ईस्वी। किरणवाद जो कि एक अमूर्त कला, अब्स्ट्रैक्ट आर्ट आंदोलन था, 1911 ईस्वी में रूस के पीटर्सबर्ग में विकसित हुआ था। ये कहाँ हुआ था, रूस के पीटर्सबर्ग में विकसित हुआ था आपका कौन सा, किरणवाद, जिसको रेयोनिज्म कहा गया है, जो क्या है, एक अमूर्त कला है। ठीक है, जिसको अब्स्ट्रैक्ट आर्ट आंदोलन था ये। किरणवाद को जन्म देकर उसका विकास करने का कार्य किसने किया था, मिखाइल लैरियो ने व उसकी पत्नी नातालिया गोंचारोवा ने किया था। ये किरणवाद को जन्म देकर उसका विकास किसने किया था, कार्य मिखाइल लोरियानोव ने व उसकी पत्नी नातालिया गोंचारोवा ने किया था। ठीक है, इस शैली में अप्राकृतिक दृश्यों व मानवाकृतियों को किरणों के समान रेखाओं में विभाजित करके बनाया गया था। ठीक है, क्या किया गया था, इस शैली को प्राकृतिक दृश्य व मानवाकृतियों के
किरणों के समान रेखाओं में विभाजित करके बनाया गया था इसका। ठीक है, इनका यह चित्र है एक मिखाइल लैरियोनोव, जिसको रेड रेयोनिज्म कहा गया है। ठीक है, जो 1913 में बनाया गया था। वस्तुतः यह शैली जो है आपकी न्यूटन की 1966 ईस्वी में की गई खोज श्वेत प्रकाश की किरण को पिरामिड प्रिज्म से गुजारने पर सतरंगी प्रकाश का परिवर्तन होता है पर आधारित है। क्या है ये आपका जो शैली है आपकी न्यूटन की जो है 1966 ईस्वी में की गई खोज, कौन सी? श्वेत प्रकाश की किरण को पिरामिड प्रिज्म से गुजारने वाली सतरंगी प्रकाश का विवर्तन होता है पर यह आधारित थी। ठीक है, रेड रेयनिज्म, जिसको मिखाइल लैरियोनोव द्वारा अंकित वर्ष 1913 ईस्वी का प्रसिद्ध चित्र है। इसके पूर्व प्रभाववाद में प्रकाश का चित्रण हुआ है। इसके जो पूर्व यानी पहले कौन सा वाद था, प्रभाववाद में भी इसका प्रकाश का चित्रण हुआ है इसमें। ठीक है, अगला वाद देख लेते हैं भंवरवाद, जिसको वॉर्टिसिज्म कहा गया है। ठीक है, इस कला आंदोलन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो विंडम लेविस तथा साहित्यकार एजरा पॉन्ड के संयुक्त प्रयासों से लंदन में 1913 ईस्वी में इसकी की गई थी। इसकी क्या की थी? स्थापना की गई थी। भंवरवाद नाम एजरा पॉन्ड ने मानव के अंतर्मन की भावना के समान अवस्था जिसमें मानव विविध विचारों व परिस्थितियों के चक्रवात में फंसा रहता था। क्या था जो भंवरवाद था आपका? तो क्या था? भंवरवाद नाम जो है एजरा पॉन्ड ने मानव के अंतर्मन के भवन के समान अवस्था जिसमें मानव विविध विचारों व परिस्थितियों के चक्रवात में फंसा रहता है को अभिव्यक्त करने की प्रेरणा से किया गया है। ठीक है, अपने विचारों को प्रसारित करने के लिए लेविस व पॉन्ड ने द ब्लास्ट साहित्यिक पत्रिका का प्रकाशन भी प्रारंभ किया था। किसने? अपने विचारों को प्रसारित करने के लिए। और लेविस ने क्या किया था? लेविस व पॉन्ड ने द ब्लास्ट नामक साहित्यिक पत्रिका का प्रकाशन भी प्रारंभ किया था। इसके 2 अंक प्रकाशित हो सके हैं। कौन से? एक तो 1914 ईस्वी में तथा 1915 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। इनका एक चित्र है डेविड का बॉम्बबर्ग द मड बाथ। ठीक है, मड बाथ 1914 ईस्वी। संग्रह कहाँ है इसका? टेट आर्ट गैलरी में। भंवरवाद में यथार्थ का विरोध, मानव के अंतर्मन के पशुत्व, मूर्खता तथा स्वप्न आदि की आदिम अनुभूति तथा विघटन व अपूर्णता की व्यवस्थाहीन रचना का प्रयास था। क्या था इसका? जो अंतर्मन के पशुत्व, मूर्खता तथा स्वप्न आदि की आदिम अनुभूति तथा विघटन व अपूर्णता की व्यवस्थाहीन रचना का प्रयास था ये। ठीक है, यह कला आंदोलन बहुत अल्प समय के लिए यानी कम समय के लिए प्रचलित रहा, जिसका केंद्र रहा आपका लंदन में रहा इसका केंद्र। ठीक है, संस्थापक सदस्य कौन थे इसके? लेविस 1916 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेने चले गए थे। कब? जो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था आपका, तो 1916 में ये युद्ध में भाग लेने चले गए थे। जो इसके संस्थापक थे, सदस्य थे, कौन थे? लेविस जो थे इसके। ठीक है, इस प्रकार यह कलावाद विश्व युद्ध प्रारंभ होते ही समाप्त हो गया था। इस कला का जो उद्देश्य था वो धार्मिक, सौंदर्य शास्त्रीय अनुभव या मात्र सज्जा भी हो सकता है। क्या था इस कला का जो उद्देश्य? क्या था? धार्मिक था, सौंदर्य शास्त्रीय अनुभव था या मात्र सज्जा भी हो सकता था इसका जो है उद्देश्य। ठीक है, क्या है जो जितने भी वाद हैं आपके, तो किसी न किसी उसमें उद्देश्य रहा है, किस उद्देश्य से वो बनाए गए हैं और कौन से उद्देश्य, उसमें कौन से विषय से संबंधित चित्र बनाए गए हैं। ठीक है, स्थापत्य एवं मूर्तिकला से साम्य रखने वाली यह कला नष्ट किए जाने वाले पदार्थों के प्रयोग से निर्मित होती है। क्या होती है? जो स्थापत्य एवं मूर्तिकला से साम्य रखने वाली यह कला जो है नष्ट किए जाने वाले पदार्थों के प्रयोग से निर्मित होती है। किससे? जो स्थापत्य एवं मूर्तिकला से साम्य रखने वाली यह कला नष्ट किए जाने वाले पदार्थों के प्रयोग से निर्मित होती है। आपकी कौन सी? भंवरवाद।
तो आज की क्लास में हमने पढ़ा इसको, भंवरवाद को भी, सुरीलवाद को पढ़ा, सर्वोच्चवाद को पढ़ा, भविष्यवाद को पढ़ा। ठीक है, जो आपके यूपीटीजीटी पीजीटी नेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली थी। और कल की क्लास में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर कला को। ठीक है, ये आपकी कंप्यूटर कला। ठीक, इसको कल की क्लास में कवर करेंगे। और कल की क्लास में हमने पढ़ा था ऑपार्ट और पॉपार्ट को। ठीक है, और जितनी भी हमारी यह हमारी एजुकेशन वेबसाइट है जिसका नाम है studyglove.com के नाम से, जिस पर आपको सारी ये आधुनिक पाश्चात्य कला जो है आपकी, इससे संबंधित जो पाश्चात्य कला है ये आपकी, इससे संबंधित सारी पोस्ट आपको हमारी इस वेबसाइट पर मिल जाएगी, जिसका लिंक हमने चैनल की बायो में दिया हुआ है। ठीक है, और भारतीय चित्रकला का इतिहास जो है, आपके आधुनिक कलाकार जो हैं वो आपके स्टेप में मिलेंगे, और जो अलग कैटेगरी हैं और भी, जैसे कि आपके कला के तत्व हो गए, गुफाएं हो गई, चित्र सलांग हो गया, छापा कला हो गई, पहाड़ी चित्रकला हो शैली हो गई, और आपकी बंगाली शैली के कलाकार, राजस्थानी शैली, पहाड़ी शैली, आपकी मुगल शैली, जितनी भी शैली हैं सारी इस पर टॉपिक्स हमने डाल रखे हैं। ठीक है, तो कैटेगरी में आपको सारे ऑप्शन मिल जाएंगे ये। ठीक है, और आपके आधुनिक कलाकार जितने भी हैं ये आपके इस टॉपिक में मिल जाएंगे। ठीक है, और आपके पाश्चात्य कला जितनी सारी पोस्ट हैं वो भी आपको यहाँ मिल जाएंगी। ठीक है, और एक हमारी बुक है जो भारतीय चित्रकला का इतिहास के नाम से है, जिसका लिंक हमने ये अपनी चैनल की बायो में दिया हुआ है। ये हमारी बुक है भारतीय चित्रकला का इतिहास। ठीक है, जो आपको किस पर अमेजोन पर मिलेगी। ठीक है, इसका लिंक हमने चैनल की बायो में दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारी बुक है। ठीक है, जो अमेजोन पर आपको मिलेगी। ठीक है, जो क्या है आपके ई बुक फॉर्म में है। आपको इसको पेमेंट करने के बाद आप खरीदेंगे तो उसके बाद आपको अमेजोन किंडल ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसमें आपको डाउनलोड होकर यह मिल जाएगी। ठीक है, इसको पीडीएफ फॉर्म में हमने अभी इसलिए रखा है ताकि हम इसमें अभी कुछ करेक्शन और कर रहे हैं। जो करेक्शन हम करेंगे तो वो आपको अपडेट होकर आपको ई बुक फॉर्म में ही मिलते रहेंगे। ठीक है, इसकी कीमत रखी है हमने 99 रुपीज़। ठीक, और क्या है ये 478 पेज की बुक है। ठीक है, 478 पेज की बुक है, A4 साइज में है, ये हिंदी में है, और क्या है PDF ई बुक फॉर्म में है। ठीक है, इसके जो बुक आपके टॉपिक हैं इसमें भारतीय चित्रकला इतिहास और उनके तथ्य, कलाकार हैं इसमें, कला के तत्व, कला के भाग, संयोजन के सिद्धांत, रंगों का महत्व, कला के तकनीक, छापा कला, और आपका चित्रकला सड़ांग, भारतीय प्रागैतिहासिक कला, चित्रकला, अजंता गुफाएं, बाघ की गुफाएं, और जितनी भी आपके आधुनिक कलाकार हैं, समकालीन कलाकार हैं, छापा कला हैं, सल्तनत कला है आपकी, ये सारे टॉपिक्स हमने इस वेबसाइट पर डाल रखे हैं। ठीक है, तो इसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं, और इसका लिंक हमने जो चैनल की बायो में दिया हुआ है, जहाँ से आप इसको खरीद सकते हैं, और इसका लिंक हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और हमारी वेबसाइट है studyglove.com के नाम से, इस पर भी आप सारी वेबसाइट जो जितनी भी पोस्ट हैं वो भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।